24 साल की एक बहुत ही खूबसूरत अमेरिकन लड़की जो कि कैंसर से पीड़ित थी और वो कम समय में ही मरने वाली थी। लेकिन वो अपनी जो आखिरी इच्छा जो जताती है अपनी माँ से कहती है, वो अपनी माँ से कहती है कि दरअसल हम किसी के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, हमने अपने लाइफ में कभी ऐसा किया नहीं, अब हम मरने वाले हैं तो आखिर किसी के साथ हम रिलेशन में आना चाहते हैं। माँ बड़ा हैरान थी कि आखिर कहाँ से लाया जाए, किसको लाया जाए। और फिर क्या होता है कि एक इंडियन जो लड़का था वहाँ काम कर रहा था और नौकरी करने के लिए गया था, आखिर उसको ढूंढ लिया जाता है और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है अमेरिका का। सोफिया जो कि मुस्लिम लड़की है लेकिन अमेरिका में रहती है, अमेरिकी का की है, वहीं की है। अब क्या होता है कि वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लेकिन वो बीमार रहने लगी थी। थोड़ा थोड़ा दर्द उसको हो रहा था लेकिन उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि नज़रअंदाज रोग को आप कीजिएगा तो फिर रोग आपको नज़रअंदाज कर देगा। वही उसके साथ होता है। वो हॉस्पिटल तब जाती है जब तक उसको पता चलता है, इसकी माँ को, सोफिया की माँ को, कि दरअसल हमारी बेटी को पेट का कैंसर है। और कैंसर भी है कि वो अब बहुत फैल चुका है, शरीर का बहुत ज़्यादा अंग है, मतलब कि आप कहिए कि 4th स्टेज में है, कई अंग में इसका प्रभाव आ गया है। रोग शायद ये छुपा रही थी, दर्द होता था तो टैबलेट लेती थी, दर्द का टैबलेट लेके बस काम चलाती थी। कभी इसने ध्यान नहीं दिया कि आखिर दर्द क्यों हो रहा है। अब सोफिया की जो माँ है ये बात अपनी बेटी से कह नहीं रही थी। लेकिन सोफिया पढ़ी लिखी थी, मूर्ख तो थी नहीं। डॉक्टर का हाव भाव, माँ का जो हाव भाव था, इससे सोफिया को पता चल गया कि हमको कोई गंभीर रोग है। डॉक्टर तो कहते हैं कि बस ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको आभास हो जाता है कि हमको गंभीर रोग है। फिर क्या होता है कि सोफिया जो होती है कि डॉक्टर के पास जाती है, पर्सनली मिलती है और कहती है कि डॉक्टर साहब आप हमें क्लियरली बताइए कि क्या परेशानी है। डॉक्टर क्लियरली कहते हैं कि देखो ऐसा है कि तुमको कैंसर है। तुम डॉक्टर कहते हैं कि तुम कैंसर है, 3rd स्टेज में है, रिकवर हो सकता है। बहुत ऐसे रोगी हैं जो इतना से रिकवर हुए हैं। फिर सोफिया कड़े शब्दों में कहती है कि हम आपसे क्लियरली पूछना चाहते हैं कि क्लियरली बताइए कि मेरे पास कितना समय है, क्या मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। तब जाके डॉक्टर कहते हैं कि देखो बात ऐसा है, क्योंकि ये तो नहीं बताया जाता है, लेकिन जब तुम पूछ रही हो, क्लियरली पूछ रही हो, तो ऐसा बहुत कम केस देखने को मिला है कि यहाँ से रोगी जो है रिकवर किया है। सोफिया कहती है कि मेरे पास कितना समय है, हम कितना सर्वाइव कर सकते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीना, 6 महीना तो मैक्सिमम हो गया, क्योंकि जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार से तो फिर और कम समय, लेकिन अगर तुम ट्रीटमेंट लेती हो तो फिर समय को टाला जा सकता है। ये 6 महीना तक किया जा सकता है, लेकिन इससे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब क्या होता है कि सोफिया घर आती है, एकांत में बैठ जाती है। माँ को आज पता चल गया है कि हमारी बेटी को पता चल गया है इस बात का। अब सोच सकते हैं कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि माँ को पता चल गया है कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहने वाली है, मरने वाली है, और वो भी हमारी बेटी को भी पता है। सोफिया शांत है, सोच रही थी कुछ। फिर उसको एक सहेली का कुछ बात बार बार याद आ रहा था। सहेली उसको कह रही थी, कुछ ही दिन पहले कही थी कि तुमने लाइफ देखा ही नहीं, असल लाइफ
क्या होता है, ऐसा लाइफ का तुमको मज़ा लेना चाहिए, और जहाँ का जो कल्चर होता है तो उसी प्रकार से बात करते हैं। क्योंकि सोफिया अपनी माँ के साथ ज़्यादा समय बिताती थी तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं रही थी। लेकिन वो बात अब इसको बैठने लगा था, और अचानक से अपने माँ से सोफिया कहती है कि माँ, क्या तुम हमारी एक अंतिम इच्छा पूरा कर सकती हो? माँ कहती है कि क्या? सोफिया कहती है कि मेरा इच्छा है कि हम किसी के साथ रिलेशन में आए, फिजिकली रिलेशन में आए, संबंध बनाए। खुले में कह देती है कि हम सेक्स करना चाहते हैं। जैसे ही माँ सुनती है, माँ रोने लगती है कि हमारी बेटी को क्या कहना पड़ रहा है। लेकिन माँ कहती है कि बेटा, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरा करेंगे। लेकिन माँ देखती है कि इस बात का ढिंढोरा तो नहीं पीटा जा सकता है, सब मजाक उड़ाएंगे। तो अपने स्तर से वो ढूंढने लगी थी। ढूंढते 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 एक सहेली के बीच में बात सोफिया की माँ रख देती है। जब सहेली के बीच में सोफिया की माँ इस बात को रख देती है तो और कहती है कि ऐसा ऐसा बात, एक लड़का चाहिए, और हम चाहते हैं कि ऐसा लड़का चाहिए जो उसके साथ समय कम से कम 10 दिन भी उसके साथ समय बिताए। हमारी बेटी को ये लगना चाहिए कि वो उसे प्रेम करता है, प्यार का एहसास हो, सिर्फ शारीरिक संबंध का एहसास नहीं हो, प्रेम का भी एहसास हो। जो 10 दिन समय देगा वही तो ये कर पाएगा। हम उसको पैसे देंगे, जितना मांगेगा हम उतना पैसा देंगे। अब वो जो महिला थी वो दरअसल इंडिया की थी, लेकिन वो वहाँ रह रही थी। उसके घर में इंडिया का एक प्रदीप नाम का नौकर काम करता था। एकदम लड़का था, हट्टा कट्टा था, नया लड़का था, जवान लड़का था। बस नौकरी कर रहा था, चूँकि उसके जो प्रदीप का जो पिता था वो भी बहुत दिन नौकरी किया था। जहाँ उसका घर पीछे हरियाणा का था तो हरियाणा में भी नौकरी किया था, और फिर अपना बेटा को वहाँ भेज दिया कि तुम वहाँ नौकरी करो, उसी के घर में करो। वो मैडम कहती है कि अच्छा हम बात करेंगे। प्रदीप को बुलाती है और फिर वो बात करती है, रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा ऐसा बात है, तुमको पैसे बहुत मिलेंगे। क्लियरली बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, कैंसर है। प्रदीप कहता है कि मैम कैंसर तो है, हमको कोई बिगाड़ तो नहीं होगा। तो कहते हैं कि ये रोग फैलने वाला नहीं है, तुमको कोई बिगाड़ नहीं होगा, ये अंदर की बीमारी है, किसी प्रकार का तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तुमको कह दिए हैं इसलिए तुम्हारे मन में शंका आ गया है। प्रदीप कहता है लेकिन मैम अच्छा नहीं लग रहा है, एक बीमार है, मरने वाली लड़की है, उसके साथ हम ये कर रहे हैं। समझाती है वो कि किसी का इच्छा भी पूरा करना चाहिए, ये भी अच्छा काम है, पैसे भी तुमको मिल रहे हैं, काफ़ी पैसे मिल रहे हैं, जितना तुम यहाँ 2 साल में नहीं कमाओगे वहाँ तुमको 10 दिन में मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा प्यार से डील करना। अब क्या होता है कि ये कहता है कि ठीक है हम जाएंगे। सोफिया की जो माँ थी, जिस दिन पता था कि वो प्रदीप आने वाला है तो बढ़िया से घर को सजा के रखती है, फूल बिछा के रखती है बढ़िया से, जैसे कि जमाई आ रहा हो। जैसे ही प्रदीप देखता है, प्रदीप को पता चलता है कि मेरे स्वागत में, और स्वागत में जो स्वागत करने वाले जो पार्टी होती है, अलग के जो मतलब भाड़े के जो लोग होते हैं उसको भी बुला के रखा है, संगीत का भी कार्यक्रम है। प्रदीप को तो समझ ही नहीं रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है और हमारे लिए हो रहा है। प्रदीप जैसे ही अंदर जाता है, सामने सोफिया को देखता है, एकदम से मासूम सा चेहरा, इतनी खूबसूरत। कभी प्रदीप सोचता था कि काश यहाँ की कोई लड़की, सुंदर लड़की हमको मिल जाए, शादी कर लेती हमसे। सामने वो लड़की थी। प्रदीप जाके तो मौन हो जाता है, लेकिन उसके बारे में जब प्रदीप सोचता है कि लड़की मरने वाली है, बड़ा ही अंदर से प्रदीप को कष्ट होता है। अंदर से प्रदीप बाहर से तो हंस रहा था लेकिन अंदर से रो रहा था। फिर क्या होता है कि प्रदीप जो है वो जाता है, वह देखता है कि सोफिया जो है, सोफिया की आंख में आंसू था। साथ में बैठते हैं, स्वागत का कार्यक्रम खत्म होता है,
खाना पीना खाते हैं। तीनों का अलग अलग प्लेट लगाया जाता है। लेकिन प्रदीप कहता है कि नहीं, हम दोनों साथ में खाएंगे। जैसे ये बात सोफिया सुनती है, सोफिया लिपट जाती है प्रदीप से, रोने लगती है। प्रदीप शांत करता है, चुप करता है। चुप करने के बाद सोफिया की जो माँ होती है वहाँ से निकल जाती है, ताकि उसको पता है कि जिस लिए हमारी बेटी बुलाई है वो इसको प्राइवेसी मिले, एकांत मिले। फिर सोफिया है, प्रदीप है। प्रदीप बैठा हुआ था। सोफिया कहती है कि आप जो करने के लिए आए हो, आप वो काम शुरू कर सकते हो। प्रदीप बस देख रहा था, निहार रहा था। प्रदीप कहता है कि आपने कभी अपने जीवन में नहीं किया। सोफिया कहती है कि अगर करती तो एक इच्छा न जताती। प्रदीप चुपचाप बाहर निकल आता है। सोफिया का माँ बाहर गार्डन में घूम रही थी। सोफिया के माँ के सामने प्रदीप जाता है और कहता है कि मैं सोफिया से शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही सोफिया की माँ बात सुनती है, वो तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू चला आता है। वो तो हक्का बक्का रह जाते कि ये क्या बोल रहा है लड़का, इसको पता है कि मरने वाली है, फिर भी ये कह रहा है। सोफिया की माँ कहती है कि तुम क्यों शादी करना चाहते हो। प्रदीप कहता है कि हम शादी भी करना चाहते हैं और अपने साथ इंडिया ले जाना चाहते हैं। जितना दिन रहेगी मेरे साथ रहेगी, घूमेगी फिरेगी, हो सके तो आप हमारे साथ चलिए। तुरंत वहाँ जो, और ये भी कहता है कि हम इंडियन कल्चर से शादी करना चाहते हैं। उसी समय जो वहाँ भी ब्राह्मण लोग हैं, उनको पंडित लोग को बुलाया जाता है। बुला के पूजा करके वहाँ शादी करवाया जाता है और शादी होती है। पूरी रात शादी का विधि हुआ। सोफिया भी अपने फ्रेंड को उसी समय न्योता देती है। लेट नहीं करना है, अभी अभी होना है। जो आ सकते थे वो आ गए। सारे लोग को पता है कि भाई शादी हो रहा है। वहाँ पता चल गया था कि भाई ये कैंसर पीड़ित है, मरने वाली है, लड़का शादी करना है। शादी होती है, कल दिन होता है। दिन में ही दोनों का, आप कहते हैं कि सुहाग दिन होता है। 2-4 दिन इधर घूमते हैं और फिर ये कहता है कि हम इंडिया जाना चाहते हैं, टिकट बनवाइए। जो मेडिकल उपचार के लिए, चूँकि प्रदीप कहीं से सुना था कि कैंसर का इलाज आयुर्वेदिक तरीक़ा से भी हुआ है, होता है आयुर्वेदिक में। संभव है कि कितने ऐसे रोगी हैं जो लास्ट स्टेज से वापस आ गए, और वो रोगी तो और ठीक हो जाते हैं जिनका ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। सोफिया के कंडीशन में वही था, ज़्यादा इनका ट्रीटमेंट हुआ नहीं था, क्योंकि पता ही तब चला जब लास्ट स्टेज में थे। अब क्या होता है कि तुरंत टिकट कटाया जाता है। सोफिया, प्रदीप और सोफिया की माँ इंडिया आती है। जहाँ के बारे में प्रदीप को पता था वहाँ जाया जाता है। पूरा जो खर्चा था सोफिया ही करती है, क्योंकि उनके पास पैसे काफ़ी थे। ये तो फक्कर लाल था, गरीब था। फिर क्या होता है कि एकदम से यहाँ जहाँ ट्रीटमेंट कराना था वहाँ जाया जाता है आयुर्वेदिक में। कई अलग अलग जगह पर, पतंजलि में भी जाया जाता है। मतलब एक चीज़ को छोड़ा नहीं गया। जो जो चीज़ बताया गया, जो डाइट, बहुत ऐसे हैं जो डाइट बताते हैं कि क्या क्या चीज़ खाना है, सब तरीके से अपना के, और धीरे धीरे उसका जो दर्द था कम नहीं लगा था सोफिया का। होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जितना भी पैथी है, एलोपैथी को छोड़कर सब में घूमने लगता है। बस ये सोच लेता है कि हमको ठीक करना है, और धीरे धीरे वो सुधार होने लगी थी। सुधार होते होते जब कुछ सुधार हुआ तो जब टेस्ट कराई तो पहले से बेहतर आया। उनका और मनोबल बढ़ता है, और वो जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट करा रही थी और करने लगती है। कुछ योगा भी करने लगती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। चूँकि सोफिया को यह भी कहा गया था कि 3 महीना में भी बात ख़त्म हो सकता है,
वह तो और अच्छी होती जा रही थी और सुधार हो रही थी, इसका सुंदरता और खिल गया था और बिल्कुल पति पत्नी की तरह रह रहे थे। और जब 6 महीना होता है तब जाके टेस्ट करवाया जाता है, फाइनली टेस्ट। एकदम से कुछ नहीं निकलता है, कुछ था ही नहीं शरीर में, बिल्कुल क्लीन था, स्वस्थ शरीर था। और आज भी वो लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया से हैं। और वो जो प्रदीप है सोफिया के साथ अमेरिका में ही रहता है। प्रदीप सोफिया का पति है, पूरा जो सोफिया का जो भी संपत्ति था उसका मालिक है ये, और बड़ा प्यार के साथ अभी भी रह रहे हैं। सोफिया गांव भी आती है, प्रदीप का जो घर था वहाँ भी सोफिया आके रहती है, अमेरिका में भी रहती है। और आज लगभग 2-3 साल हो गया है और काफ़ी अच्छा लाइफ वो लोग व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।